राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही 2 पौराणिक कथाएं भी सुनाऊंगी। अगर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको महात्म्य और व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पहले महात्म्य सुनेंगे, उसके बाद 2 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। एकादशी के दिन भगवान की पूजन की विधि को सुनेंगे। आइए अब हम भगवान की षोडश कलाओं से पूजन की पूरी विधि को जानते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान का पूजन इस विधि से करते हैं उन्हें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले इन 3 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम आत्म तत्व आत्मने नमः। ओम विद्या तत्व आत्मने नमः। ओम शिव तत् आत्मने नमः। विद्वान पुरुष इन मंत्रों द्वारा अपने साथ ही उस मंडल का भी विधिवत पोषण करते हैं। उसमें पुष्प अक्षत लेते हैं। मूल गायत्री से पूजा द्रव्यों का पोषण करें। फिर एक चौकी पर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधु पर्क के लिए अपने आगे अनेक पात्र रखें, जिनमें सावा, दुर्वा, कमल, विष्णुकांता नामक औषधि और जल, इनके मेल से भगवान के लिए पाद्य बनता है। फूल, अक्षत, जौ, कुशाग्र, तिल, सरसों, गंध, दुर्वा दल, इनके द्वारा भगवान के लिए अर्घ्य देने की विधि है। आचमन के लिए शुद्ध जल में जायफल, कंकोल, लवण मिलाकर रखना चाहिए। मधु, घी, दही के मेल से मधुपर्क बनता है। अतः एक पात्र में पाद्य की व्यवस्था रखें। भगवान शंकर और सूर्य देव के पूजन में शंख में पात्र अच्छा नहीं माना जाता। श्वेत, कृष्ण, अरुण, पीत, श्याम, रक्त, शुक्ल, असित, लाल वस्त्र धारण करने वाली और हाथ में अभय की मुद्रा से युक्त पीठ शक्तियों का ध्यान करना चाहिए। सुवर्ण आदि के पत्र पर लिखे हुए यंत्र में, शालिग्राम शिला में, मणि में तथा विधिवत स्थापित की हुई प्रतिमा में इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हुई प्रतिमा लेनी चाहिए, जो कम से कम अंगूठे के बराबर और अधिक से अधिक 1 बित्ते की होनी चाहिए। प्रतिमा टेढ़ी, जली हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। मस्तक और आँख भी फूटा हुआ नहीं होना चाहिए और चांडाल के द्वारा स्पर्श की हुई भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पुष्पांजलि लेकर इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। हे परमेश्वर, आप अपने आप में स्थित अजन्मा एवं शुद्ध स्वरूप हैं। जैसे अरणी में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार इस मूर्ति में आप व्याप्त हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, यह आपकी महामूर्ति है। मैं इसके भीतर आपको सर्वव्यापी परमात्मा को, जो कि भक्त के प्रति स्नेहवश स्वयं खिंच आए हैं, दीप की भांति स्थापित करता हूँ। हे देव, अपने अंतःकरण में आप सर्वव्यापी प्रभु के लिए मैं सर्व बीजमय शुभ शुद्ध आसन प्रस्तुत करता हूँ। हे देवेश, यह आपकी अनन्य मूर्ति शक्ति है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, आप इसमें निवास करें। अज्ञान से, प्रमाद से तथा साधनहीनता के कारण यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रह जाए तो भी आप अवश्य सम्मुख रहें। हे महेश्वर, आप अपनी सुधा वर्षिणी दृष्टि द्वारा सब त्रुटियों को पूर्ण करते हुए यज्ञ की पूर्णता के लिए इस यज्ञ आसन पर अथवा मूर्ति में स्थापित होइए। आपका प्रकाश तेज अभक्त जनों के लिए मन, वचन, नेत्र और कान से कोसों दूर है। हे भगवान, आप सब और अपने तेज पुंज से शीघ्र आवर्त हो जाइए। देवता लोग अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा जिसका दर्शन चाहते हैं, उन्हीं परमेश्वर के लिए मेरा बारंबार स्वागत है, स्वागत है। हे देवेश्वर प्रभु, आप आगे मैं कृतार्थ हो गया। मुझ पर बड़ी कृपा हुई। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं धन्य हो गया। मेरा परिवार सफल हो गया। मैं पुनः इस शुभागमन के लिए प्रभु का स्वागत करता हूँ। पाद्य, जिनकी लेश मात्र भक्ति का संपर्क होने से परमानंद का समुद्र उमड़ आता है, आपके उन चरण कमलों के लिए मैं पाद्य प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद अर्घ्य। हे देव, मैं 3 प्रकार के तापों से छुटकारा पाने के लिए आपकी सेवा में त्रितापहारी परमानंद स्वरूप दिव्य अर्घ्य अर्पण करता हूँ। आचमनीय है।
हे भगवान, आप वेदों के भी वेद हैं, देवताओं के भी देवता हैं, शुद्ध पुरुषों को भी परम शुद्धि के हेतु मैं आपके लिए आचमनीय प्रस्तुत करता हूँ। मधुपर्क। हे देव, आप संपूर्ण कलुषिता से रहित तथा परिपूर्ण सुख स्वरूप है। मैं आपके लिए मधुपर्क अर्पित करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। पुनराचमनीय। जिनके स्मरण करने मात्र से झूठा या अपवित्र मनुष्य भी शुद्धि को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप परमेश्वर के लिए मैं पुनः आचमनार्थ जल प्रस्तुत करता हूँ। स्नेह तेल। यह जगदीश्वर, आपका अंतःकरण विशाल है, संपूर्ण लोकों में आप ही शुद्ध आत्मा है। मैं आपको यह स्नेह तेल अर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। स्नान। हे ईश्वर, आपका निज स्वरूप तो निरंतर परमानंद में है, ज्ञान के अगाध महासागर में निमग्न रहता है, तथापि मैं आपके लिए ये सांगोपांग गंगा का पवित्र जल अर्पित करता हूँ। अभिषेक। हे ईश्वर, मैं आदर पूर्वक यथाशक्ति गंध पुष्प आदि से तथा मंत्र द्वारा सहस्त्र अथवा 100 बार आपका अभिषेक करता हूँ। वस्त्र। निवाव्रत विज्ञान स्वरूप ए परमेश्वर, आपने माया रूप विचित्र पट के द्वारा अपने महान तेज को छिपा रखा है। मैं आपके लिए यह वस्त्र अर्पित करता हूँ। उत्तरीय। जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा संपूर्ण जगत को मोहित किया करती है, उन्हीं आप परमेश्वर के लिए मैं उत्तरीय अर्पण करता हूँ। दुर्गा देवी, भगवान सूर्य गणेश जी के लिए लाल वस्त्र अर्पित करता हूँ। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करता हूँ। तेल आदि से दूषित फटे पुराने मलिन वस्त्र को त्याग देता हूँ। यज्ञोपवीत। जिनकी त्रिविध शक्तियों से यह संपूर्ण जगत सदा तृप्त रहता है, जो स्वयं ही यज्ञ सूत्र रूप है, उन्हीं आपको हे प्रभु मैं ये यज्ञ सूत्र अर्पित करता हूँ। आभूषण। देव पूजित प्रभु, आपके श्री अंग स्वभाव से ही परम सुंदर है, आप नाना शक्तियों के आश्रय में हैं। मैं आपको ये विचित्र कीमती आभूषण अर्पित करता हूँ। गंध। हे परमेश्वर, जिसने अपनी परमानंदमयी सुगंध से संपूर्ण दिशाओं को सुगंधित कर दिया है, उस परम उत्तम दिव्य गंध को आपके कृपा के लिए स्वीकार करें। पुष्प। हे प्रभु, तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय रूपी वन में प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्प को हे भगवान, ये घी की बत्ती से युक्त महान दीपक सत्कार स्वरूप आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। यह उत्तम प्रकाश से युक्त सदा अंधकार को दूर करने वाला है, आप इसे स्वीकार करें। नैवेद्य। हे देव, यह 6 रसों से संयुक्त 4 प्रकार का स्वादिष्ट भक्ति पूर्वक नैवेद्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। यह सदा संतोष प्रदान करने वाला है, आप इसे ग्रहण करें। तांबूल। हे प्रभु, यह उत्तम पान सुपारी कत्था चूना से संयुक्त, इसमें कपूर से सुगंधित वस्तु डाली गई है, यह मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। उसके बाद पुष्पांजलि दें, आवरण पूजा करें। उसके पश्चात अलंकार, अंग, परिचारक, वाहन, आयुधों सहित समस्त देवताओं की पूजन करें। यह कहें कि सभी देवता पूजित हों तथा तर्पित और वरदायक हों। उसके बाद इष्ट देव को पूजा समर्पित करें। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में समस्त सुख और परलोक में मुक्ति को पाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत निर्जला रह कर करते हैं, वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग सुख को पाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन 5 ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं, कोटि देवताओं को भोजन कराने जितना वह फल पा लेता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत के साथ घोड़ों का दान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी के दिन तिल का दान विशेष बताया गया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन तिल आंवले का दान करते हैं, तो वे तिल की संख्या के जितने वर्ष तक विष्णु लोक में वास करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले मनुष्य मरने के बाद विष्णु लोक में देवांगनाओं के साथ सुख भोगते हैं। अगर बीमार मनुष्य भी अपने जीवन काल में एक एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से कर ले, तो उसे 24 एकादशियों का व्रत करने जितना फल मिल जाता है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, कंचन जैसी काया वाला है, अगर वह फिर भी
अपने जीवन काल में एक एकादशी का व्रत भी नहीं करता है तो उन्हें ब्रह्म हत्या करने जितना पाप लगता है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। बड़े पुण्य प्रताप से मनुष्य योनि मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से करते हैं वे मरने के बाद स्वर्गलोक में इंद्र के समान सुख भोगते हैं। तीनों लोकों में देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भुक्ति को देने वाली एकमात्र पाप मोचनी एकादशी है। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का अगर महात्म्य सुन लेते हैं तो उनके सुनने मात्र से ही वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त बन जाते हैं। एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम से ही व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के कुछ नियम हैं। कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मांस, मदिरा, मसूर की दाल न खाना, चने की दाल, कांदा, लहसुन न खाना, शाक न खाना, मधु, शहद, दूसरे का अन्न न खाना, दूसरी बार भोजन न करना, नमक न खाना, स्त्री भोग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलें, रात्रि शयन न करें, पान न खावें, दूसरे की निंदा चुगली न करें। एकादशी पर नारायण भगवान के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन मंदिरों में, पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं, रात्रि जागरण में समय बिताते हैं, एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, वे मनुष्य 5 सहस्त्र वर्ष तक विष्णुलोक में सुख भोगते हैं। जहाँ तक हो सके एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। अगर न हो तो फिर फलाहार करके भी एकादशी का उपवास किया जा सकता है। एकादशी के दिन नमक का त्याग करने वाला बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य उससे भी अधिक धर्मात्मा माना जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत के साथ में महात्म्य को सुनते हैं उन्हें भागीरथ गंगा में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। मात्र एकादशी का फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्रदान कर देता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन संध्या के समय व्रत खोलते हैं उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जला रहकर अपना समय बिताते हैं तो उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का उपवास सुमेरु पर्वत के समान फल प्रदान कर देता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप क्षय हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य एकादशी के दिन हृदय में ऐसा ध्यान भी कर ले कि मैं एकादशी के दिन उपवास रखूंगा, उसके ध्यान करने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य की बीती हुई और आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में सुधा का पान करती हैं। उस मनुष्य के पितर विष्णुलोक में सुख भोगते हैं। एकादशी के व्रत के साथ जागरण करने से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ कहे गए हैं, जितने भी तीर्थों की संख्या बताई गई है, उनका दर्शन करने, वहां जाकर स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मात्र 24 एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। एकादशी व्रत से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्रत के साथ जप तप दान करते हैं उन्हें अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। उनसे तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल से करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल से अलग रहता है। विष्णु भगवान की एकादशी के दिन तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण 4 भार चांदी के दान के बराबर का फल प्रदान कर देता है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल के चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से करना चाहिए। जो तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उनके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य भाग्यशाली माना जाता है।
तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य अखंड दीपक जलाते हैं, वे सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश पाते हैं। एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, जीव हत्या जैसे पाप धुल जाते हैं। ऐसे लोग इस लोक में सुख पाकर मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। मनुष्य को कृष्ण और शुक्ल पक्षी की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दोनों एकादशी प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे इंद्रलोक में अक्षय सुख प्राप्त होता है। एकादशी पर जो मनुष्य चरणामृत का पान करते हैं, वे इस संसार सागर में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु मंदिरों में 108 बार गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, वे कभी पाप में लिप्त नहीं रहते। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अमर अजर दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। वे गुणवान कीर्तिवान होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हैं, उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी पर उपवास करने के बाद द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, मंदिरों में सीधा भिजवाते हैं, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया दान करते हैं, उनके फल का वर्णन तो तीनों देवता भी करने में असमर्थ हैं। वे चक्रवर्ती, आयुवान, दीर्घायु पुत्र का सुख भोगते हैं, उनकी आयु लक्ष्मी बढ़ती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, सभी उपद्रव उनके शांत हो जाते हैं, उनके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है और दुश्मनों की संख्या खत्म हो जाती है। यह व्रत सभी लोकों में प्रसिद्धि दिलवाता है। एकादशी के दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अंदरूनी ताकत बढ़ती है। एकादशी का व्रत निर्जला रखने से करोड़ फल स्वर्ण दान करने जितना फल मिल जाता है। अगर निर्जला रहकर कोई एकादशी का उपवास रखता है और साथ ही यज्ञ, हवन, दान, रात्रि जागरण करता है, तो उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह चांडाल की योनि को पाता है। एकादशी के कुछ नियम हैं। इन नियमों का भी अगर वह मनुष्य पालन कर ले तो भी उसे एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। जैसे कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना, मौन धारण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ चोरी पर निंदा से बचना, ब्राह्मणों गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया दान करना, जमीन पर सोना, रात्रि जागरण करना, पूरा दिन निर्जला रहना, एकादशी के महात्म्य को प्रेम भाव से सुनना। जो ऐसा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री भोग, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने, कार्तिक, माघ, पुरुषोत्तम मास में स्नान करने, गंगा जी में पितरों के निमित्त पिंडदान करने, सिंह राशि वालों का बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में, केदारनाथ, प्रयाग में दर्शन करने से, बद्री का आश्रम में रहने, सूर्य चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र प्रयाग में स्नान करने से मिलता है, वही फल पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। अभागन स्त्री अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे तो उसे भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन दान करने का उत्तम फल मिलता है। उनमें भी सबसे उत्तम फल तिल का दान बताया गया है। तिल दान से भी ज्यादा फल स्वर्ण का है और स्वर्ण से भी श्रेष्ठ दान अन्न का है। संसार में अन्न दान से अधिक बड़ा दान और कोई नहीं है, क्योंकि अन्न से देवता, मनुष्य, पितर सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों को बोलना चाहिए, इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। ऐसे मंत्र जो लोक में दुर्लभ हैं, जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जिनके उच्चारण मात्र से ही
उसके एक एक करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके संसार की सृष्टि में समर्थ हो पाए, उनमें सबसे पहला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं, गायत्री छंद है, अविनाशी भगवान विष्णु देवता हैं, ओम बीज है, नमः शक्ति है तथा संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके बाद ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट है। ये 12 अक्षरों का मंत्र है। यह सुदर्शन मंत्र कहा गया है। यह 12 मूर्तियां आदि में 12 अक्षर का एक एक मंत्र से युक्त होता है। इसके साथ 12 आदित्यों का संयोग होता है। इसके बाद ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्म संयोग योग पद्म पीठाय नमः है। यह 36 अक्षर का पीठ मंत्र है। इससे भगवान को आसन देना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करा के उसमें भगवान का आह्वान करके पूजन करना चाहिए। पहले कमल के केसरों में मंत्र संबंधी 6 अंगों का पूजन करें। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्व आदि दलों में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और आग्नेय आदि कोणों सहित उनकी शक्तियों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: शांति, श्री, रति, सरस्वती। इनका क्रमशः पूजन करना चाहिए। वासुदेव के अंग कांति स्वर्ण के समान है। संकर्षण पीत वर्ण के हैं। प्रद्युम्न तमाल के समान, श्याम, अनिरुद्ध इंद्र नीलमणि के सदृश हैं। ये सब के सब पीताम्बर धारण किए हुए हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। शांति का वर्ण श्वेत, श्री का वर्ण सुवर्ण गौर, सरस्वती का रंग गोदुग्ध के समान उज्जवल और रति का वर्ण दुर्वादल के समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियां हैं। कमल दलों के अग्रभाग में चक्र, शंख, गदा, कमल, कौस्तुभमणि, मूसल, खड्ग, वनमाला का क्रमशः पूजन करें। चक्र का रंग लाल, खड्ग का रंग चंद्रमा के समान श्वेत, गदा का रंग पीला, कमल का स्वर्ण के समान, कौस्तुभ का श्याम, मूसल का काला, तलवार का श्वेत और वनमाला का उज्ज्वल है। इनके बाह्य भाग में भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुमकुम वर्ण वाले पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। उसके पश्चात दक्षिण पार्श्व में खड्ग निधि और वाम पार्श्व में पद्म निधि का पूजन करें। पश्चिम में ध्वज की पूजा करें। अग्निकोण में रक्त वर्ण के विघ्न का, नैऋत्य कोण में श्याम वर्ण आर्य का, वायव्य कोण में श्याम वर्ण दुर्गा का, ईशान कोण में पीत वर्ण के सेनानी का पूजन करें। इसके बाह्य भाग में विद्वान पुरुष इंद्र आदि लोकपालों को उनके आयुधों सहित पूजन करें। जो इस प्रकार आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु का एकादशी के दिन पूजन करते हैं, वे इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। जो प्रातः काल 25 बार ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ज्ञानवान और निरोगी कंचन जैसी काया वाले होते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करें और मंत्र का और इस अष्टाक्षर मंत्र को पढ़ें। एकादशी के दिन ऐसा करने वाला मनुष्य मेघा कवित शक्ति वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह नारायण मंत्र सब मंत्रों में उत्तम बताया गया है। यह संपूर्ण सिद्धियों का घर है। अतः इस मंत्र का जाप एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह विष्णु गायत्री मंत्र है। एकादशी के दिन व्रत के साथ में जो मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। स्त्री और शूद्रों को बिना प्रणव के यह मंत्र जपना चाहिए और द्विजातियों के लिए प्रणव सहित जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रजापति ऋषि, गायत्री छंद, वसुदेव देवता, ओम बीज और नमः शक्ति है। इस मंत्र के 12 लाख जाप करने का विधान है। जो मनुष्य एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करता है, वह अविनाशी भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक को पाते हैं। एकादशी का पुण्य देने और गंगा जल का छिड़काव करने से एक छिपकली का उद्धार हुआ। आइए इस अध्याय में आज हम इस पुण्य कथा को सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी अपने महल में से अपने घोड़ों को देख रहे थे।
अशुपति 2 दिन पूर्व ही नई व उच्च नस्ल के घोड़े लेकर के आया था। तब दोनों राजा रानी की उत्सुकता उन घोड़ों को देखकर बढ़ गई। वे उसी समय अस्तबल में पहुंचकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। घोड़े अपने कठोर टापों से धरती को खोद रहे थे। तभी वहां एक छिपकली घोड़े के टापों के नीचे आ गई। राजा की दृष्टि उस छिपकली के ऊपर पड़ गई। घोड़े के टाप से उस छिपकली का शरीर विदीर्ण हो गया। राजा को उस छिपकली पर दया आ गई। राजा उसी क्षण वहां गए और उस विदीर्ण छिपकली को कोमल पत्तों पर रखकर मुलायम घास पर बैठाया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुरंत शीतल जल लेकर के आओ। राजा की आज्ञा पाकर रानी जल का लोटा लेकर के आई। राजा ने शीतल जल छिपकली के ऊपर डाला तो उससे छिपकली की चेतना लौट आई। राजा ने वस्त्र गीला करके उसकी पट्टी बांधी। तभी थोड़ा होश आने पर छिपकली ने राजा से मनुष्य की आवाज़ में कहा। छिपकली बोली कि हे राजन, तुम मेरे पूर्व जन्म को सुनो, जिस कारण मुझे ये छिपकली का शरीर मिला। राजा और रानी छिपकली की आवाज़ को सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वह छिपकली बोली कि हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर व यौवन व लावण्यता से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे स्नेह और प्यार नहीं करता था। वह अन्य पराई स्त्रियों को घर बुलाकर उनके साथ व्यभिचार और बुरे कर्म करता था। तब एक दिन मैंने ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपने पति को वशीकरण करने के लिए एक वशीकरण करने वाली तांत्रिक सन्यासिनी महिला से चूर्ण लाकर अपने पति को उस चूर्ण को दूध में डालकर के पिला दिया। उस चूर्ण वाले दूध को पीने के 2 दिन बाद ही मेरे पति को क्षय रोग हो गया। उसके आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। पराई स्त्रियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो उन्होंने उसके साथ रहना, बोलना और सोना छोड़ दिया। तब एक दिन मेरा पति मुझसे बड़े ही दीन वाणी में हाथ जोड़कर बोला कि हे सुंदरी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। हे सुंदरी, तुम मुझे ठीक कर दो। तब मैंने वापस उसी तांत्रिक सन्यासिनी से अपने पति को ठीक करने की दवाई लाकर पिला दी, जिससे मेरा पति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। लेकिन अब वह पूरी तरह से मेरे वश में था। उसके कुछ समय के बाद मेरे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य कम होने से मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में तांबे के गरम गरम भाड़ में तपाई गई। उस नरक में कई बरस तक मुझे जलाया गया। जब कुछ पाप शेष रह गया तो मुझे धर्मराज जी ने छिपकली की योनि में डाल दिया। हे राजन, मुझे इस योनि में 10,000 बरस बीत गए हैं। आगे भी मुझे पिशाच की योनि में दुख भोगना है। हे राजन, मुझे यमराज ने कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति को वशीकरण करती हैं उसके सब धर्म क्षीण हो जाते हैं। उन्हें इन नरकों का दुख भोगना ही पड़ता है। हे राजन, तब मैंने जाना कि पति ही देवता है, पति ही गुरु है। पति की आज्ञा का पालन हर स्त्री को करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। हे राजन, अब आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो राजा ने छिपकली से पूछा कि हे भद्रे, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वह छिपकली राजा से बोली कि हे राजन, अगर आपने एकादशी का व्रत 3 दिन तक किया है, अर्थात दशमी व द्वादशी को एक समय भोजन किया हो और एकादशी के दिन उपवास किया हो, अर्थात 3 दिन तक एकादशी का व्रत किया हो, तो उस व्रत का फल आप मुझे सौंप दीजिए, जिससे मेरा छिपकली की योनि से उद्धार हो जाएगा। और अगर आप गंगा के पुण्य संगम के जल को मेरे ऊपर छिड़क देंगे तो मुझे आगे मिलने वाली पिशाच की योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी के दिन मात्र भगवान जनार्दन का स्मरण भी कर ले तो वह पुण्य आत्मा हो जाती है। और फिर एकादशी के दिन उपवास, दान, यज्ञ, हवन, रात्रि जागरण का तो कहना ही क्या। हे राजन, यह सारा महात्म्य मैंने यमराज के मुख से सुना था। हे राजन, आप मुझे इस पृथ्वी पर
धर्म के साक्षात स्वरूप व यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। हे राजन, अब कृपा करके आप मेरे ऊपर उपकार कीजिए। छिपकली की पूरी बात सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती। पापी धूर्त मनुष्य ही स्वार्थ की बातें करते हैं, लेकिन साधु पुरुषों का आचरण तो दूसरों के उद्धार के लिए ही होता है। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, हवा, जल सबको बराबर मिलता है, चाहे वह मनुष्य पापी हो या धर्मात्मा। हे रानी, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी और पुत्र को बेचकर चांडाल के घर दास बने, परंतु वे अपने सत्य से नहीं डिगे। उनके सत्य से खुश होकर देवताओं ने उन्हें स्वर्ग का सुख प्रदान करना चाहा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर आप स्वर्ग देना चाहते हैं तो मेरी प्रजा को भी साथ लेकर के चलिए, बिना प्रजा के मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। तब देवताओं ने कहा कि सभी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, स्वर्ग का सुख भी तभी मिलता है जो धर्म का कार्य करता है। तुम्हारी प्रजा ने अनेक अधर्म और पाप किए हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं अपनी प्रजा के पापों को भोगने के लिए यहीं पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे स्वर्ग देना चाहते हैं तो स्वर्ग मेरी पूरी प्रजा को, मेरी पत्नी और पुत्र को दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बिना अपनी प्रजा के स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं हुए। तब सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र के साथ पूरी प्रजा को स्वर्ग का सुख प्रदान किया। हे सुंदरी, उसी तरह दधीचि मुनि ने भी देवताओं के कहने पर अपनी हड्डियों का दान कर दिया, ताकि उन हड्डियों से शस्त्र बनाकर दैत्यों को मारा जा सके। उसी तरह राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए भूखे बाज को अपना ही मांस खाने के लिए दे दिया। हे रानी, उसी तरह राजा जिमूत वाहन ने सर्प की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हे देवी, तुम तो एक क्षत्रिय रानी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। बादल पवित्र और अपवित्र सभी स्थानों पर एक सी ही बरसात करता है, वह भी भेदभाव नहीं करता। फिर मैं एक राजा और क्षत्रिय होकर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए मैं भी छिपकली को अपनी एकादशी का पुण्य फल देकर इसका उद्धार अवश्य करूँगा। तब रानी हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे स्वामी, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रही थी कि कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे। हे महाराज, अगर मेरी बातों से आपको कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद राजा ने गंगाजल हाथ में लेकर अपनी एकादशी के व्रत का संकल्प करके उसका पुण्य छिपकली को दे दिया और गंगाजल का छिड़काव छिपकली पर कर दिया, जिससे वह उसी क्षण छिपकली का शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहनकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा पाकर स्वर्ण के रथ में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए बैकुंठ का सुख भोगने के लिए चली गई। इसलिए एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यही है एकादशी का व्रत करने का पुण्य फल। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य आपके मुखारबिंद से सुना। अब मैं आपके मुखारबिंद से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और पूजा की क्या विधि है, कृपा करके आप विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम पाप मोचनी एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत का मौसम रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे।
एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गा रही थी और नृत्य कर रही थी। उस समय शिव के शत्रु अनंग अर्थात कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बना लिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाना शुरू कर दिया और नृत्य करने लगी। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान और उसके सौंदर्य और रूप पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को काम से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे और रात्रि और दिन का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। तब एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे आपके पास रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज अभी इसी संध्या को आई थी। अभी प्रातः काल तक तो और ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर मंजू घोषा फिर से उनके साथ रमण करने लगी। इस तरह रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन मंजू घोषा वापस मुनि से बोली कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले कि अरे अभी तो कुछ समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर मंजू घोषा अप्सरा मुनि से बोली कि हे मुनिदेव, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सम सोच कर मुझे बताइए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने 3 दिन हो गए तो मुनि उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह मुनि क्रोधित हो गए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ क्रोधित होकर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल हो गई। तब मुनि ने मंजू घोषा अप्सरा से कहा कि हे दुष्टा, हे पापिन, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के शाप से वह मंजू घोषा अप्सरा उसी समय पिशाच की योनि को प्राप्त हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मुनि का क्रोध शांत हुआ तो वह मंजू घोषा अप्सरा मुनि से बोली कि हे मुनिवर, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस शाप का निवारण बताइए। जब मुनि का क्रोध शांत हुआ तो वे उस पिशाचिनी से बोले कि अरे दुष्टा, मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की दह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसे एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि बताई और वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आ गए। च्यवन ऋषि ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। तब मेधावी मुनि अपने पिता से बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब आप मुझे उस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिससे वह भी पिशाच की दह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई।
लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण करने और पढ़ने मात्र से 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इहलोक के सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि ने अपने तप संकल्प को भूल गए, जिसे कि घोर अपराध बताया है। किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से इस पाप से सहज मुक्ति मिल जाती है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच, भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्पों से गिर जाते हैं तो वे नरक के भागी होते हैं, किंतु पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से वे संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। इस तरह आज हमने पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य और 2 पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।